कर दो तो गोभिल मुनि शांत हुए हैं। और आप जानते हैं कि संत का जो क्रोध है वो भी तो बिल्कुल दूध के उफान की तरह एकदम आया और बैठे हैं। संत हृदय नवनीत समाना, कहे कविन पर कहे न जाना। संत का क्रोध शांत हो गया और प्रेम से कहा कि राजन, अगर तुम क्षमा मांग रहे हो तो जाओ, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि जो कहा है वो तो होगा। तुम्हारा पुत्र एक नंबर का निरा मूर्ख जड़ तो पैदा होगा, परंतु आगे चलकर मां भगवती की कृपा से वो परम ज्ञानी बन जाएगा। ये भी हमें आशीर्वाद। तब कहा कि संतों के मुख से तो जो निकले वो अच्छा। अब क्या था, पुत्र पैदा हुआ और पुत्र कैसा पैदा हुआ, एक नंबर का मूर्ख। और उस पुत्र का नाम रखा गया उतथ्य। क्या नाम रखा, उतथ्य। उतथ्य के ऊपर राजन ने पूरा जोर लगाया कि कुछ ना कुछ इसे ज्ञान मिल जाए, कुछ ना कुछ इसे अकल आ जाए। परंतु इतनी हैरानी की बात हुई है कि एवं कुर्वन् सदाभ्यासं जातो द्वादश वार्षिकः। वेद अभ्यास करते हुए, वेदों का पाठ करते हुए 12 वर्ष बीत गए, पर अभी तक उनको ये समझ लीजिए कि एक संध्या वंदन के लिए एक मंत्र भी उनको याद नहीं है। इतने मूर्ख पैदा हो गए। माता पिता कहने लगे ऐसा मूर्ख मिला है, ऐसा मूर्ख पैदा किसी के घर में होना चाहिए। लूला लंगड़ा पैदा हो जाए, अंधा बहरा पैदा हो जाए, पर मूर्ख किसी के घर में पैदा नहीं होना चाहिए। सारे माता पिता यही चाहते हैं कि कैसा भी हो मूर्ख ना हो। मूर्ख के साथ तो भाई स्थिति खराब है। अब आज जब बेटे ने देखा वो आयु 12 वर्ष से ऊपर धीरे धीरे होने लगी, बड़ा होने लगा, तो आज उसे बड़ा दुख हुआ। बोला अच्छा, मेरे कारण मेरे माता पिता इतने दुखी, तो ऐसा करता हूँ घर छोड़कर ही चला जाता हूँ। तब भगत जनों, उसी पुत्र ने जिसका नाम उतथ्य रखा है, जो बिल्कुल मूर्ख है, वो माता पिता के और दुनिया के ताने सुन सुन के माता पिता रोज यही कहते तू काहे को पैदा हो गया, तेरे जैसा मूर्ख हमारे घर में आना था। हे परमात्मा, लूला लंगड़ा दे देता, अब ऐसा निरा मूर्ख क्यों दे दिया। अब उस निरे मूर्ख को इतना दुख हुआ, दिल तो सबका है, चोट तो सबको लगती है, अकल नहीं है तो क्या करेंगे। दुख हुआ और विचार कर लिया कि अब मैं इस घर में नहीं रहूंगा। गंगा तट पर चला गया और गंगा तट पर जाकर एक छोटी सी झोंपड़ी बनाई। हाथ में बाबाओं का करमंडल ले लिया, बाबा बन गए। बोला बाबा बन जाऊंगा। और बाबा कैसा बन जाऊंगा, ऐसा बाबा जिसको मंत्र आता ही नहीं, जिसको भगवान का नाम लेना भी नहीं आता, निरा मूर्ख। करमंडल हाथ में लिया, गंगा के तट पर बैठ गया और वहां एक संकल्प ले लिया। बोला लो, बाकी तो मैं कुछ कर नहीं सकता, पर आज से एक संकल्प जरूर ले लेता हूं कि अब मैं अपने जीवन में कभी भी झूठ नहीं बोलूंगा, सदा क्या बोलूंगा, सच बोलूंगा। पूरी दुनिया में बात फैल गई कि ऐसा कोई साधु यहाँ रहता है जिसने संकल्प लिया है कि वो कभी झूठ नहीं बोलता। इसलिए लोगों ने उस उतथ्य नाम के उस निरे मूर्ख को धीरे धीरे सत्यव्रत कहना शुरू कर दिया। क्या नाम पड़ गया, सत्यव्रत। व्रत का अर्थ है संकल्प। सत्य का जिसने संकल्प लिया है कि मैं सत्य ही बोलूंगा, झूठ कभी नहीं बोलूंगा। 14 वर्ष हो गए, एक ही तप था उनका, क्या, सच बोलूंगा। कोई मंत्र नहीं, कोई माला नहीं, कोई पूजा नहीं, कोई विधान नहीं, कुछ पता नहीं। मंत्रहीनम क्रियहीनम भक्तिहीनम महेश्वर। परंतु एक ही भक्ति थी, क्या, कि केवल और केवल सच बोलूंगा। आज बड़ी विचित्र लीला हुई है। तत्रैकदा तु मृगाय रममाणा एव प्राप्तो निशान निष्ठोदित आज भगत जनों, एक शिकारी दौड़ा है, आगे आगे सुअर दौड़ा।